आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों को मॉडल पढ़ाएंगे और मॉडल से आप सीखेंगे कि मॉडल का प्रयोग आप कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन डू दिस वर्क, आप यह काम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यह काम आप कर सकते हैं, जिसमें आपके इसमें एबिलिटी दिखाना है कि आप यह काम कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे मे, आउट टू, शुड, मस्ट, नीड टू, हैव टू, हैड टू और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग मॉडल्स को कि वर्ब वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो वर्ब वो होता है, वर्ब को हम लोग क्रिया भी कहते हैं। वर्ब क्रिया मतलब किसी काम को करने, जो भी हम लोग काम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। सुबह से शाम तक हम लोग जैसे नहाना, धोना, खाना पीना, आना जाना, सुनना, पढ़ना, लिखना, कुछ भी करते हैं तो वो वर्ब होता है। तो वर्ब को हम लोग 3 फॉर्म में लिखते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि कोई भी काम करना उसी को वर्ब कहते हैं। तो जैसे गो क्या हो गया, वर्ब 1 हो गया। वर्ब 2 क्या हो गया, वेंट हो गया। और वर्ब 3 आपका गॉन हो गया। इस तरह से आप वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि वर्ब का काम क्या होता है, या कोई काम को हम लोग करते हैं। लेकिन जो वर्ब होता है वो हम वर्ब तो हम लोग जान गए कि ये एक क्रिया हो तो कोई काम को। लेकिन अब हम लोग मॉडल के बारे में जानते हैं कि मॉडल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और मॉडल का प्रयोग हम लोग परमिशन, प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे संभावना हो, और ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन के बारे में जानेंगे कि यही सब मॉडल होता है। लेकिन मॉडल का मतलब, अब अगर आपसे पूछा कि मॉडल क्या होता है, तो ये तो मॉडल के एग्जांपल हो गया। लेकिन एक्चुअली में मॉडल जो होता है वो से मॉडल का मतलब होता है, मॉडल से ही निकल कर आता है मूड। मूड मतलब जो हमारे दिल की जो बात होती है, हमारी जो इच्छा होती है, एबिलिटी होती है, डिज़ायर होता है, रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। तो वही मॉडल होता है। ओके, तो मॉडल के बारे में हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे कमांड के बारे में। ओके, तो कमांड के बारे में हम लोग ओके, तो हमारा कमांड सेंटेंस है मस्ट, शेल, विल। तो हम इनका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं कमांड में। कमांड मतलब किसी को आदेश देना। तो स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, यहाँ पे बच्चों को आदेश दिया जा रहा है कि सभी बच्चे को यूनिफॉर्म में ही आना होगा। सभी बच्चे को यूनिफॉर्म में ही आना होगा। स्कूल की तरफ से ये कमांड दिया जा रहा है कि स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में ही आना होगा, ठीक है। लेकिन उसका जो है एक ऑफिशियल, एक फॉर्मल तरीके से कमांड दिया जा रहा है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ये हो गया आपका थोड़ा लो कमांड, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, एक फॉर्मल तरीके से। यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM, यहाँ पे सभी को आपको ऑफिस पहुँचना है 10 बजे। ये भी एक फॉर्मल तरीके से कमांड किया जा रहा है। तो कमांड इस तरीके से मॉडल में दिया जाता है। तो ये हो गया आपका कमांड मॉडल्स। ओके, फिर मैं आपको नेक्स्ट में बता रहा हूँ। दूसरा मॉडल है आपका रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में क्या होता है, जैसे कैन, कोड, विल, वुड और मे। तो सबसे पहले इसमें कैन दिया हुआ था, कैन आई हैव ए ग्लास, कैन आई कैन आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक ग्लास पानी ले सकता हूँ। जैसे हम लोग इसको इनफॉर्मल किया, जैसे किसी अपने दोस्त से, जैसे कि आपको इनफॉर्मल तरीके से आपके दोस्त में हंसी मजाक तो चलती ही है, तो वो अपने दोस्त से कह रहे हैं कैन आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा में है कि थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा जोर देते हुए रिक्वेस्ट देकर कहता है, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तीसरा है आपका उससे भी थोड़ा सा लो, मतलब उसको बोलना रिक्वेस्ट सेंटेंस में, जैसे विल यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए यह करेंगे। और नेक्स्ट आपका है कि वुड यू हैव लाइक टू सम जूस, क्या आप मुझे कुछ जूस दे सकते हैं। तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट सेंटेंस में इस तरह से वुड का, कुड का, कैन का, विल का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आप रिक्वेस्ट में कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करके कि मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर सर का मन होगा तो अंदर आने देगा, नहीं तो आप बाहर में खड़े रहिए, आराम से रहिए। और इसी तरह से मॉडल में
नेक्स्ट मॉडल में एडवाइस। एडवाइस जैसे आप किसी से एडवाइस लेते हैं, ठीक है ना, तो जैसे एडवाइस किसी को देते हैं या फिर लेते हैं, जैसे आप एडवाइस किसी को देते हैं कि यू यू शुड अर्ली मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आपको सुबह को जगना चाहिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से उसी तरह से बहुत सारे आपके एडवाइस सेंटेंस में शुड, आउट टू, मस्ट, हैव टू और हैड टू। इसमें आपका देखिए एडवाइस में क्या दिया हुआ है, यू शुड वर्क हार्ड फॉर द बेस्ट मार्क, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है, तो इसमें आप एडवाइस दे रहे हैं। यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, इसमें देखिए आउट टू का प्रयोग किया गया है। सर्व योर पेरेंट्स मतलब अगर हमें अपने माता-पिता का या आपको अपने माता-पिता का क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। यहाँ भी एडवाइस दिया जा रहा है। अक्सर टीचर एडवाइस देते हैं, "यू मस्ट रीड इट बिकॉज़ इट इज़ वंडरफुल।" आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आप आश्चर्यचकित काम कुछ कर सकते हैं, आश्चर्यचकित कर सकते हैं। अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? ये तो एडवाइस सेंटेंस हो गया। ये आप मॉडल में परमिशन पढ़ेंगे। पर किसी से हम परमिशन लेते हैं, ठीक है, किसी से अनुमति लेते हैं, तो हम इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं कैन, कुड में। जैसे कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? दूसरा में थोड़ा-सा जोड़ देते हुए कह रहा है कि कुड आई यूज़ इट नाउ, क्या मैं इसे प्रयोग कर सकता हूँ? और दूसरा परमिशन लेता है, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हम किसी से भी परमिशन ले सकते हैं, कोई ऑफ़िस में है या फिर स्कूल में है या कहीं भी है, तो आप इस तरह के परमिशन ले सकते हैं मॉडल में, ओके। ये तो आपका परमिशन हो गया, और परमिशन में ये आपका कैन, कुड, मे का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, ठीक है? तो संभावना मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक ना? मतलब 50-50 रहता है, ठीक है? उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, इसमें कोई भी जैसे कि मिस्टेक कर सकता है। दूसरा में है द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, जो सड़क है वो पूरी तरह से रोड ब्लॉक्ड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे बी रेन, जो बादल है वो बादल काले हैं और इसलिए वर्षा हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया अगर बादल काले हैं तो वर्षा होती है और कभी-कभार ही है जो वर्षा नहीं होती है। ओके, तो आपने अ, इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मॉडल को, अगर आपको मॉडल समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको चैनल ये आपको वीडियोस पसंद हैं तो आपकी पसंद तो इस वीडियो से पता चल जाएगी कि मुझे आगे और वीडियो इस तरह के बनाने हैं कि नहीं है। इसलिए इसलिए दोस्तों आप इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय, नाइस टू मीट यू।